3-4 महीने तक इंतजार करना पड़ा असम मुनीर की असलियत जानने के लिए। अगर आपके जहन में असम मुनीर के हवाले से कोई सवाल है तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या असम मुनीर बाजवा की तरह मौजूदा हुकूमत में किरदार निभा रहा है? क्या इमरान खान असम मुनीर के खिलाफ है? क्या PDM जमात असम मुनीर के खिलाफ है? असम मुनीर ने इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार क्यों किया? मरियम नवाज को असम मुनीर ने इग्नोर क्यों किया? असम मुनीर शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों कराना चाहता है? और हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान के लिए ऐसा कौन सा खबर आया है जिसकी वजह से PDM जमातों की नींदें हराम हो गई है? सबसे पहले असम मुनीर के हवाले से बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद असम मुनीर ने पीर को मुल्क की 10 सरकर्दा कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की और वजीर खजाना सागडार की मौजूदगी में उन्हें यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा। डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है, मुल्क तरक्की करेगा और हम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। मुलाकात के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जराये का कहना है कि आर्मी चीफ पूरी मुलाकात के दौरान पुरुमीद नजर आए और इस इत्मीनान का इजहार किया कि मौजूदा माशी मुश्किलात पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कारोबारी अफराद से कहा कि वो पुरअज़म और पुरइतिमाद रहे। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद को बताया कि कौम पर मुश्किलात आती है और हमें मुश्किल हालात का सामना है, लेकिन बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हम कायम व दायम रहेंगे। जनरल असम मुनीर ने इस्लामी तालीमात का हवाला दिया और शरका को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान मौजूदा इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। मुलाकात में शामिल एक शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। वजीर खजाना को आर्मी चीफ ने सेशन में शिरकत के लिए मदऊ किया था। कारोबारी अफराद ने इस मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया। आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने कारोबारी अफराद को बताया कि IMF की तमाम पेशगी शराइत को पूरा कर दिया गया है और चंद रोज में ही मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि IMF ने यह भी कहा है कि मईशत में तेजी लाने के लिए दोस्त ममालिक से किए जाने वाले मुआहदों को भी दस्तावेजी शक्ल दी जाए। आर्मी चीफ से कारोबारी अफराद ने सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को एक जगह बिठाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही ताकि मुल्क को दरपेश संगीन चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ को बताया कि कौम तवक्को करती है कि फौज माशरे में मजीद अफरा तफरी और तफरीक की इजाज़त नहीं देगी। आर्मी चीफ असम मुनीर ने कहा कि सियासतदान मसाइल खुद हल करे, फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ ने PTI चेयरमैन इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया। असम मुनीर ने वाज़ेह किया कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और सियासी क़यादत अपने मसाइल खुद हल करे। इमरान खान ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया। मेरा जवाब यही था कि बतौर आर्मी चीफ मेरा क्या काम कि मैं सियासतदानों से मुलाकात करूं। इमरान खान मुझसे मिलना चाहते थे, मगर मेरा पैगाम यही था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करे। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और सियासी किरदार अदा नहीं करेगी। और इस बात से इमरान खान बहुत खुश हुए क्योंकि इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ आए सब ने सियासत में दखल अंदाजी की, मगर असम मुनीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकले। उन्हें सियासतदानों से कोई लेना देना नहीं। कहा अपना काम करो, अपना काम करूंगा। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे इस तरह आर्मी चीफ पहले मिलता तो आज ये नौबत ना आती, आज PDM वालों की हुकूमत ना होती, आज इतनी महंगाई ना होती। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस खबर में पहले तो मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर इन बातों में सदाकत हो तो फिर मेरे लिए खुशी की बात होगी। और इस बात से सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान के गयूर अवाम भी बहुत खुश हुए। इमरान खान पर मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 77 मुकदमे दर्ज किए हैं ताकि किसी तरह इनका सियासी कैरियर खत्म किया जाए, मगर इमरान खान बेहद समझदार इंसान है। उन्होंने PDM जमातों के ऐसा झटका दिया कि शहबाज और मरियम हैरान रह गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी है। इमरान खान का कैरियर इस केस की वजह से खत्म होने वाला था, मगर ऐसा हुआ नहीं जैसा PDM वाले चाहते थे। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील इमरान खान बैरिस्टर गोहर ने बताया कि मैं जवाब जमा कर रहा था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कार्रवाई एडवर्स एक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त खारिज कर दी। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हाईकोर्ट ने कार्रवाई नहीं रोकी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी हाईकोर्ट ने कार्रवाई नहीं रोकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा केस की समाअत करना सख्त एक्शन तो नहीं, किसी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को केस की समाअत से नहीं रोका। दरखास्त गुजार मोहम्मद आफाक की जानिब से वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस गलत एड्रेस और तारीख पर मौसूल हुए।
ये इलेक्शन कमीशन के अमले की गलती है। इलेक्शन कमिश्नर अब इमरान खान से माफिया करने लगा है क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की इमरान खान को नाअहल करने की, इमरान खान को खत्म करने की, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि इमरान खान की शातिर दिमाग ने इनको इतना रचाया पसाया कि अब बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। नवाज शरीफ लगातार इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता कर रहा है मगर इलेक्शन कमिश्नर बेचारा अब कुछ करने के काबिल नहीं रहा। जरदारी ने इमरान खान को फंसाने की बहुत कोशिश की मगर फिर भी कुछ हुआ नहीं। अब पीडीएम का सारा टोला परेशान होके बैठा है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि इस शख्स के साथ क्या किया जाए। इमरान खान की तकरीर पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी गई है। अगर इनसे कोई वजह पूछने की कोशिश करता है तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। शेख रशीद ने कहा कि जो इमरान खान को जेल भेजेगा वो अपनी सियासी कब्र कूदेगा। कहा कि डूब मरो, इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी। रावलपिंडी जा रहा था लेकिन इमरान खान ने रैली की वजह से रोक दिया। नून लीग तबाही का शिकार है और पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है। नवाज शरीफ को 10 माह में वतन वापस ना ला सके तो मुल्क का मसला कैसे हल करेंगे। इदार और फौज से कहूँगा एक दिन में इलेक्शन करवाए। मरियम नानी अब बहुत तेज हो गई है। नवाज शरीफ ने मरियम को कहा है कि जिस तरह इमरान खान ने जज्बाती होकर लोगों को अपनाया ठीक उसी तरह आप भी मुहिम शुरू करो। मगर मरियम नवाज फेल रही। जहां भी गई मरियम नवाज पर चोर के नारे लगे मगर फिर भी खामोश नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान को महंगाई हर उस चीज का जिम्मेदार ठहराया जिसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। कह रहे यही सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है। कल मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपने चेहरे की प्लास्टर करे, अब हमसे देखा भी नहीं जा रहा। आलिया हमजा ने कहा कि नफ्सियाती खातून बोझ इमरान में मुब्तला है जो मुंह पर प्लास्टर लगाने के लिए हर थोड़ी अरसे बाद सर्जरी कराती है। वो इमरान खान को प्लास्टर का ताना दे रही है। आलिया हमजा का कहना था कि कलीजा छुपाने वाली औरत ने अपनी गंदी जुबान से आज साबित कर दिया कि वो औरतों की किरदार कुशी करने वाली बगोड़ी शख्स की बेटी है। इस बार हम हुकूमत में आकर पनागाहों के साथ पागलखाने भी खोलेंगे। वहाँ मरियम जूटी जैसी नफ्सियाती मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हमारे लीडर को छोड़े, आप और आपकी कनीजों के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मरियम नवाज के खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कोई रह तो नहीं गया जिसने हट्टे कट्टे नवाज शरीफ को मरने की अदाकारी करते नहीं देखा, जिसने प्लेटलेट्स कटी हुई पतंग की तरह गिरते नहीं देखे। कोई रह तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ को इलाज के बहाने यहाँ से भागते नहीं देखा। कोई रह तो नहीं गया जिसने मिफ्ता इस्माइल के फैसले नहीं देखे। कोई रह तो नहीं गया जिसने जादू की चढ़ी यानी सागदार को ना देखा हो। इम्पोर्टेड सरकार के सरबराहान को पीटीआई के रहनुमाओं ने बहुत बेइज्जत किया क्योंकि इनके पास कोई जवाब फिर नहीं होता। इनके हर चाल को इमरान खान ने फेल किया है। परवेज इलाही को इमरान खान ने कल पीटीआई का सदर बना दिया है और खासकर ये पीडीएम वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि अब इमरान खान से पंजाब कोई भी नहीं छीन पाएगा। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि परवेज इलाही को इमरान खान ने बेवकूफ़ बनाया। पार्टी क़यादत में सदर की कोई हैसियत नहीं होती। इमरान खान आपको इस्तेमाल कर रहे हैं मगर तुम सोए हुए हो। जरताज गुल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मरियम नवाज की तो बिल्कुल भी हैसियत नहीं क्योंकि वो तो अपनी पार्टी की नायब सदर है।